अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं वकास अली और आप देख रहे हैं नया दौर टीवी। नाज़रीन, मैं जिस जगह इस वक्त मौजूद हूं वो जगह है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हकीकी आज़ादी मार्च कैंप की। और ये कैंप किसी ग्राउंड में आपको नज़र नहीं आ रहा, ये कैंप किसी स्टेडियम में नज़र नहीं आ रहा, ये कैंप आपको रोड के किसी साइड पे नज़र नहीं आ रहा। और ये कैंप मौजूद है बिल्कुल ऐन वस्त में मरी रोड के, जो रावलपिंडी के इलाके में है। ये वो मरी रोड है जो कनेक्ट करता है इस्लामाबाद को, पाकिस्तान का जो वफाकी दारुल हुकूमत है, और रावलपिंडी को। इस मरी रोड से तकरीबन कोई आधा किलोमीटर 1 किलोमीटर के फासले पे फैज़ाबाद है। इस तरफ से जो ट्रैफ़िक आने वाली है या जाने वाली है उसने इसी मरी रोड से गुज़रना होता है। और गुज़श्ता 5 दिन से इस मरी रोड पे जो है वो तहरीक इंसाफ के जो मुट्ठी भर कारकुनान, क्योंकि मुझे तो मुट्ठी भर ही नज़र आ रहे हैं यहाँ पे, वो मौजूद हैं और अपना एहतजाजी धरना दे रहे हैं। और उनका जो बेसिक मुतालबा है वो यही है कि खान साहब ने जो FIR के लिए 3 नाम दिए थे उन नामों को FIR में शामिल किया जाए। गो कि बड़ा सवाल ये है कि तहरीक इंसाफ की ही पंजाब में हुकूमत है और जो पुलिस डिपार्टमेंट है या जो पंजाब के इन्वेस्टिगेशन के इदारे हैं वो पंजाब गवर्नमेंट के ही अंडर आते हैं। तो क्या वजह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इतनी हेल्पलेस नज़र आ रही है? क्या वजह है कि जो उनका ख़ुद नुमाइंदा थे जिनको तहरीक इंसाफ ने इलेक्ट किया, जनाब परवेज़ इलाही साहब को बतौर वज़ीर आला पंजाब, वो रिलक्टेंट हैं FIR में वो 3 नाम देने के लिए, प्रेशर बिल्डअप करने के लिए रावलपिंडी के मुख्तलिफ़ इलाकों में जो एंट्री पॉइंट्स हैं इस्लामाबाद के, वहाँ पे जो है ये धरने दिए जा रहे हैं। इसके अलावा आज की सिचुएशन ये है कि 5वां दिन है, यहाँ भी धरना जारी है। और मोटरवे जो टोल प्लाज़ा है, जो इस्लामाबाद एंट्रेंस का पॉइंट है, वो भी पिछले 4-5 दिन से बिल्कुल बंद है। वहाँ से मुसाफिरों को मुश्किलात का शिकार हैं। और यहाँ पे जो यहाँ के लोकल लोग हैं, जो डेली आने जाने वाले लोग हैं, उनको भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना है। तो हम इस कैंप का विज़िट करते हैं और कोशिश करते हैं कि यहाँ पे जो मरकज़ी क़यादत है, क्योंकि फ़याज़ुल हसन चौहान साहब को ये पॉइंट दिया गया है, वो यहाँ पे डेली आते हैं, थोड़ा वक्त गुजारते हैं, अपनी सरकारी गाड़ी में आते हैं, एहतजाज करते हैं और चले जाते हैं। हम कोशिश करते हैं कि फ़याज़ुल हसन चौहान साहब से भी बात करें और जो यहाँ पे लोकल क़यादत है उनसे भी बात करें कि उनके बुनियादी मुतालबात क्या हैं और वो कौन सा मुतालबा पूरा होने तक यहाँ से जो है वो नहीं हटेंगे। और लॉन्ग मार्च के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कहा जा रहा है कि आज उन्होंने स्टार्ट करना है। उस हवाले से इनके पास क्या अपडेट्स हैं और कितनी तैयारी में है, आइए उनसे भी बात करते हैं। जी नाजरीन, मैं इस वक्त मौजूद हूँ PTI की जो यहाँ की लोकल क़यादत है, जिसमें UC के चेयरमैन भी हैं, सदर भी हैं और कुछ और भी लोकल क़यादत है। वो जो इस एहतजाजी कैंप को जो है वो देख रहे हैं और यहाँ पे मरी रोड पे एहतजाजी कैंप लगा के बैठे हैं। इनसे पूछते हैं इनके बुनियादी मुतालबात, क्योंकि आज 5 दिन हो गए हैं इनको यहाँ पे बैठे हुए। तो जो बुनियादी मुतालबात हैं वो क्या हैं और किस हद तक जो है उस पर अमल दरामद हो रहा है और आगे इनका क्या प्लान है। जी बताइएगा इस एहतजाजी धरने के हवाले से और अपने मुतालबात के हवाले से। एहतजाजी धरने के हवाले से ये है कि हमारी क़यादत की जो भी कॉल आएगी हम उससे लब्बैक कहेंगे इंशाल्लाह। और आज पॉसिबल है कि जिस वक्त हमारा लॉन्ग मार्च स्टार्ट होगा तो हमें थोड़ी सी इन्फो है कि मैं भी कि हम रास्ते फिर खोल देंगे। और बाकी प्रोटेस्ट के हवाले से ये है कि अभी हमारा जो बेसिक मौक़िफ़ है, पहले तो आज़ादी मार्च है कि आज़ादी मार्च का है कि हमने इन चोरों लुटेरों से अपनी जान छुड़ानी है। और सेकंड वन ये है कि जो बोगस FIR दी गई है खान साहब के ख़िलाफ़, कि ये कौन सा सिस्टम है, कौन सा अशराफिया है। ये बताएं कि जो 22 करोड़ अवाम ने एक चीज़ जो उनसी देखी कि किस तरह से किलिंग हो रही है, किस तरह से खान साहब पे हमला हुआ है, और एक बोगस FIR दे के अपनी हुकूमत होने के बावजूद हम लोग FIR ना दे सके और एक राशिद नामी बंदे की FIR आ गई है। तो ये किसने काटी है और कैसे काटी है? जब तक हमें जस्टिस नहीं मिलेगा, चीफ जस्टिस साहब हमें जस्टिस नहीं देंगे, ठीक है, उस वक्त तक हम लोग ये धरना उठाने वाले नहीं हैं। अच्छा ये बताइए, अभी आपका प्लान ये है कि जब तक FIR ना कटे आपने इधर ही रहना है, या जैसे ही लॉन्ग मार्च यहाँ आएगा तो आप उसको सपोर्ट करते हुए फिर देखें आगे हमारा प्लान होगा उसके मुताबिक? जी, हमारा तो मुतालबा यही है कि FIR है जो सी वो प्रॉपर जो खान साहब ने नाम दिए हैं उनके नाम कटे। अच्छा सर बताइए कि बहुत से लोग यही एतराज़ करते हैं कि पंजाब में गवर्नमेंट भी आपकी है, इस वक्त यहाँ पे हम खड़े हैं, यहाँ पे भी आपकी गवर्नमेंट है, आपकी ही गवर्नमेंट में पुलिस भी आपके अंडर है, तो ये FIR में जो आपने नामजद किए हैं उनको क्यों नहीं डाला जा रहा? अस्सलाम वालेकुम जी। सबसे बड़ी बात तो यही है कि जी देखें,
हमारी क्यू ले के साथ जो है ना कोलिशन गवर्नमेंट होने के बावजूद भी जो है FIR हमारी मर्ज़ी के मुताबिक नहीं काटी जा रही। खान साहब जो हैं इसके मुद्दई होने चाहिए थे और उन्होंने जो मुतालबात किए थे, जिन लोगों के नाम दिए थे, असूली तौर पे तो उन तीनों लोगों का नाम होना चाहिए था और FIR भी उसी तरीके से कटनी चाहिए थी। लेकिन देख लें, पता नहीं कौन से हाथ हैं ये ऊपर जो चोर और इम्पोर्टेड हुकूमत जो बैठी हुई है, इनकी वजह से जो है वो मेरे ख्याल में FIR नहीं काटी जा रही। तो हमारा ये बुनियादी मुतालबा है कि खान साहब की मर्ज़ी के मुताबिक जैसा उन्होंने कहा है वैसे FIR कटनी चाहिए और उसके अलावा इलेक्शन की जल्द अज जल्द डेट देनी चाहिए। इस वक्त देख लें मुल्क के हालात क्या जा रहे हैं, महंगाई किधर जा रही है, बेरोज़गारी किधर जा रही है। तो खान साहब ने तो हकीकी आज़ादी मार्च इसीलिए शुरू किया था कि इस मुल्क में बेहतरी आए, और उनके ऊपर हमला हो गया और ये एक नया जो है पिंडोरा बॉक्स खोल दिया गया है और ख़ान साहब की मर्ज़ी के मुताबिक भी FIR नहीं हो रही। मैं ये समझता हूँ ये बहुत बड़ी ज़्यादती है, हम इसकी पुरज़ोर मजम्मत करते हैं और जब तक खान साहब नहीं कहते, हमारी लीडरशिप नहीं कहती, हम बिल्कुल इधर बैठे हुए हैं और धरना जारी रखेंगे। जिस तरह हमारी जो है ऊपर से आवाज़ आएगी, आर्डर आएगा, उस वक्त तक हम बिल्कुल बैठे हुए हैं और ख़ान साहब के साथ इज़हार यकजहती भी करते हैं और इधर ही बैठे रहेंगे इंशाल्लाह। जी नाजरीन, ये सब मनाजिर आपके सामने हैं। ये जो धरने का पॉइंट है यहाँ पे मरी रोड पे जो कनेक्ट करता है इस्लामाबाद को, वहाँ पे आप देख रहे हैं PTI के कारकुनान जो हैं वो क्रिकेट खेलने में भी मसरूफ़ हैं। एहतजाजी कैंप भी हमने आपको दिखाया, ये मेरे लेफ़्ट साइड पे एहतजाजी कैंप है और ये रोड्स के दोनों साइडों पे है। मतलब इस्लामाबाद से आने वाली जो ट्रैफ़िक है या इस्लामाबाद जाने वाली ट्रैफ़िक है, वो दोनों साइडों से बिल्कुल ब्लॉक है और यहाँ पे कैंप लगा हुआ है। अभी तो कुर्सियाँ ज़्यादा नज़र आ रही हैं कारकुनान से, और कारकुनान जो तहरीक इंसाफ के यहाँ पे नज़र आ रहे हैं वो मुट्ठी भर कारकुनान यहाँ पे मौजूद हैं। और ये आपको सामने कैमरे में नज़र आ रहा होगा, फ़याज़ुल हसन चौहान साहब भी यहाँ पे मौजूद हैं जो पंजाब गवर्नमेंट के नुमाइंदे भी हैं और PTI के एक अहम कारकुन हैं। हमने बहुत कोशिश की इनसे बात करने की, लेकिन वो किसी तौर पे हमारे से बात करने के लिए एग्री नहीं हुए। ज़ाहिर है उनके कुछ मनपसंद चैनल्स होते हैं जिनको वो इंटरव्यू वगैरह देते हैं, और जब हम यहाँ पे पहुँचे तो वो एक बड़े चैनल को इंटरव्यू दे रहे थे और बड़ी खुशी से चैनल को इंटरव्यू दे रहे थे। मैंने बारहा उनसे रिक्वेस्ट की कि सिर्फ 2 मिनट हमें दे दें, अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे दें, लेकिन उन्होंने स्ट्रेट फॉरवर्ड इनकार कर दिया कि मैं जो है वो आप लोगों को किसी किस्म का कोई इंटरव्यू नहीं दूंगा। तो ये सिचुएशन है यहाँ पे हकीकी आज़ादी मार्च के कैंप की, जहाँ पे लोगों को बहुत सी मुश्किलात हैं। यहाँ से हमारे होते हुए एक एम्बुलेंस भी गुजरी, गो कि उस एम्बुलेंस को जो है कैंप वालों ने कुर्सियाँ हटा कर और अपने जो कनोपियाँ लगाई हुई हैं उनको हटा कर यहाँ पे जो है वो गुज़रने का रास्ता दिया। लेकिन सिचुएशन ये है कि अभी जो टाइम है ये ऑफिस आने जाने का टाइम नहीं है। नॉर्मली यहाँ पे जब किसी किस्म की बंदिश नहीं होती उस वक्त भी जो है यहाँ पे ट्रैफिक बहुत ज़्यादा ब्लॉक होती है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा जो है वो इस्लामाबाद की तरफ जो है वो लोगों का आना जाना होता है अपने बिजनेसेस के लिए, यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस के लिए, और यहाँ पे जो है वो अपने जो लोग अपने उसके लिए जाते हैं जॉब वगैरह के लिए। तो जब इस किस्म का कैंप लगता है, तो जब ये ऑफिस आवर्स होंगे उस वक्त वहाँ पे यहाँ पे जो है वो काफ़ी ज़्यादा रश वगैरह शुरू हो जाएगा और उस वक्त मुश्किलात होती हैं। एम्बुलेंस अभी तो कैंप तक पहुँच गई, लेकिन सिचुएशन ये होती है कि उस वक्त तक यहाँ पे पहुँचना भी एम्बुलेंसेस के लिए बहुत मुश्किल होता है। और आप देख रहे हैं ये जो बिल्कुल सामने दीवार नज़र आ रही है, ये यूनिवर्सिटी की दीवार है। यहाँ तलबा और तालबात जो हैं वो तालीम के लिए आते हैं, लेकिन उसके बिल्कुल सामने अगर इस किस्म के कैंप होंगे तो ज़ाहिर है लोगों को मुश्किलात भी होंगी, लोग परेशान भी होंगे, बीमार लोगों को भी जो है हॉस्पिटल पहुंचने में तकलीफ़ होगी, स्टूडेंट्स को अपने तालीमी इदारों में पहुंचने में तकलीफ़ होगी, और जो जॉब पर जाने वाले लोग हैं उनको अपने ऑफिस जाने में तकलीफ़ होगी। बहुत से लोग ये भी एतराज़ करते हैं कि आप तो हकीकी आज़ादी मार्च के लिए आए हैं, बिल्कुल आपका आइनी और जमहूरी हक़ है, लेकिन जो आसपास की रिहायशी हैं उनकी आज़ादी काफ़ी हद तक लिमिटेड होकर रह गई है। इसी रोड पे हॉस्पिटल भी है, इसी रोड पे जहाँ पे हम खड़े हैं उसके राइट साइड पे यूनिवर्सिटी भी है, और ऑफिसेज़ और दुकानों के लिए लोगों ने आना जाना होता है, तो उनको यहाँ पे मुश्किलात हो रही हैं। तो उनके लिए आपने क्या प्लान किया है कि उनकी मुश्किलात कम हो, आप अपना धरना जारी रखें, लेकिन उनको गुजरने में या रास्तों में किसी किस्म की बंदिश ना हो? जी, जहाँ तक जैसे कि आपने बताया कि ये करीबी जो एरिया है वो रिहायशी है, आपने अभी यहाँ पे मुलाहिज़ा किया होगा कि एम्बुलेंसेस 3 से 4 गई है, तो उन्हें अच्छे अंदाज से वहाँ से जाने दिया गया है।
कोई भी यहाँ पे जो करीबी रास्ते हैं उन्हें जो अपना मुतबादिल रास्ते दे दिए गए हैं, वहाँ वो इजीली अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी को जारी सारी रखा हुआ है। क्योंकि ये हमारा काम जो वर्कर्स हैं तो वो भी इन्हीं लोगों के लिए निकले हुए हैं। अगर लोग अपने कामों में मसरूफ़ हैं तो हम उन्हीं लोगों की जगह लेके इस काम को आगे बढ़ा रहे हैं। उन्हीं लोगों के लिए कोशिशें जारी हैं कि वो वक्त नहीं दे सक रहे। हम लोग अपना वक्त दे रहे हैं, अपने बच्चों का वक्त दे रहे हैं, अपने कारोबार का वक्त धरने में दे रहे हैं। और हकीकी आज़ादी का मकसद ये है कि इस मुल्क में कानून की बालादस्ती होनी चाहिए। इस मुल्क में कानून की बालादस्ती होनी चाहिए। हम इसीलिए बाहर निकले हुए हैं। हमारे जो ज़ाती जो हमारे जो कोई एजेंडा नहीं है, सिर्फ खान से अब चाहते हैं कि मुल्क में कानून की बालादस्ती हो। क्योंकि ब्यूरोक्रेसी, आपने भी एक सवाल किया था कि एफआईआर के हवाले से एफआईआर क्यों नहीं हो रही। आईजी पंजाब और डीआईजी पंजाब वो ये कह रहे हैं कि हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं। इससे साफ जाहिर है कि जैसे अरशद शरीफ को असैसिनेशन जो उनकी हुई वो इन्हीं लोगों के हाथों से हुई है, इन्हीं लोगों के हाथों से हुई है। वो इस मुल्क को छोड़ने पर मजबूर हुए, उन्होंने सहाफ़त को दफनाने की कोशिश की, लेकिन आला जो हमारे साफ़ी हैं वो इस सफ़र को जारी सारी रखे हुए हैं। इंशाअल्लाह ताला ये जो इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल चल रही है वो इन्हीं लोगों की पैदा कर दी है। हम इन्हें किसी सूरत नहीं मानेंगे। राना सनाउल्लाह जैसे बंदे को किसी सूरत हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, जिसने 25 मई को हमारी ख़वातीन के घरों में जाके चादर चार दीवारी के तकद्दुस को पमाल किया। तो अभी हमारे साथ अवैस अब्बासी साहब मौजूद हैं जो दुनिया न्यूज़ से मुंसलिक हैं और वो इस एहतजाजी कैंप को कवर कर रहे हैं। उनसे ज़रा इन्फॉर्मेशन लेते हैं कि 4-5 दिन से क्या चल रहा है और इस किस्म के एहतजाजी कैंप जो है वो कितना प्रेशर बिल्डअप करने में कामयाब हो रहा है। जी, अगर प्रेशर बिल्डअप करने की बात की जाए तो मतलब कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इतनी बड़ी पार्टी है, इतनी ज़्यादा सीट्स हैं उनकी, लेकिन उसके हवाले से अगर कंपैरिजन किया जाए यहाँ पर तो उस मुकाबले में बिल्कुल भी लोग नहीं निकले हुए। यहाँ पे हार्डली जब पीक आवर्स भी होते हैं 300 से 400 बंदा मैक्सिमम होता है। इतना बड़ा शहर बंद करके भी जो है आप बंदे नहीं निकाल सकते। तो ये एक क्वेश्चन मार्क है। यहाँ की जो लोकल क़यादत है, जो निचली सतह की क़यादत है, तंजीम साजी हुई हुई है, हर एक चीज़ हुई हुई है, उसके बावजूद भी आप 1000 तक बंदा भी इकट्ठा नहीं कर सकते इतने बड़े शहर के अंदर जहाँ से सारी सीटें इमरान खान जीते हुए, फेडरल कैपिटल साथ लगता है। तो एक बहुत बड़ा पीटीआई की कारकर्दगी के ऊपर सवालिया निशान है। और इसके साथ एक और चीज़ मैं ऐड अप करना चाहूँगा कि लोग जो हैं वो सिर्फ इमरान खान के पीछे ही हैं, बाकी निचले लेवल के MPs MNAs लोग इनको एक्सेप्ट नहीं कर रहे। लोग पीटीआई के भी जो है ना अगर एक्सेप्ट कर रहे हैं तो सिर्फ इमरान खान के पीछे है। बाकी हमने देखा है पिछले 2-4-5 दिनों के अंदर कि ये मरी रोड के ये जो तकरीबन आप कह लेंगे 300 से 400 मीटर का एरिया है, ये भी मुकम्मल तौर पर फुल नहीं हो सका। हल्के से 200, 250, 300 बंदा आता है, अपने शुगर मेला नॉन सीरियस किस्म के लोग आते हैं वो करके चले जाते हैं। तो अभी इस हवाले से मैं और ये भी कहूँगा कि ये इतना प्रेशर जो बनाने की कोशिश की जा रही है वो बिल्कुल भी नहीं बन पा रहा। सिर्फ लोगों को इससे अजियत ही दी जा रही है और मतलब कि लोग डिस्टर्ब हो रहे हैं, उनकी ज़िंदगी जो है वो और हिजान में मुब्तला हो रही है। बाकी इसका मकसद जो है ये अगर इस लोकल लेवल के लीडर की जो है अपना वो हो सकता है कि वो अपनी टिकट के लिए जो है ये कर रहे हैं तो एक अलग बात है। बाकी प्रेशर और इस किस्म का कोई चीज़ भी जो है ना मेरे हिसाब से नहीं है। अच्छा ये बताएं, अभी जब मैंने यहाँ पे विज़िट किया है तो मुझे वही आप वाली बात है कि कुर्सियाँ ज़्यादा नज़र आ रही हैं और कारकुनान कम नज़र आ रहे हैं। तो क्या इसकी बुनियादी वजह ये भी कहा जा सकता है कि जो एजेंडा लेके यहाँ पे बैठे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान, उस एजेंडे का बर्डन जो है वो कोई उठा सकता है? क्योंकि ज़ाहिर है वो एक 3 नामों का FIR में भी कह रहे हैं, तो जो यहाँ की लोकल क़यादत है तो उनके दिल में कहीं ना कहीं खौफ होगा कि अगर हम यहाँ सामने आके बैठेंगे तो हमारे लिए बाद में मुश्किलात पैदा हो सकती। जी बिल्कुल, आपकी बात को भी बिल्कुल मुकम्मल तौर पर रद्द नहीं किया जा सकता। ये भी हो सकता है बिल्कुल, लेकिन जो है अभी इसमें एक सवालिया निशान है कि आप एक शहर है जो कि 10 लाख आबादी पर मुश्तमिल है, वहाँ से आप इतने से लोग भी ना निकाल सकें या 8-10 लोग भी जो है अपना मतलब कि बेहतर तरीके के ला सकें, तो एक बहुत बड़ा इन परफॉर्मेंस पे सवालिया निशान तो है ही है। प्लस जो बात आप कर रहे हैं यकीनी तौर पर ऐसा हो सकता है, लोग अपने इंटरेस्ट को पहले देखते हैं और पीटीआई के साथ जो बंदे हैं मतलब कि निचले लेवल के वर्कर तो लॉयल हैं, लेकिन ऊपर लेवल के ऊपर आई डोंट थिंक सो कि इतने लॉयल बंदे हैं जो मतलब इस चीज़ को काबू कर सकें। जी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं यहाँ के शहरी हैं जिनका डेली यहाँ से गुजरना होता है और पिछले 5 दिन से यहाँ पे जो मसले मसाइल चल रहे हैं इनसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता कि इनको किस किस्म की मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इनकी राय क्या है इन्हीं की ज़बानी जानते हैं। बात ये मैं 4 दिन से जो है ना 4 दिन से यहाँ मेरा दफ्तर है, मैं आता जाता हूँ, मेरा शोरूम है गाड़ियों का। यकीन माने 4 दिन से मेरी कमर में दर्द है और मैं रोज़ाना आता जाता हूँ। एक दिन मेरे पोते यहाँ में पढ़ रहे 6 रोड, यकीन माने कि वहाँ पर पैदल चले पहले दिन में, और हम पेड़ बकरियाँ नहीं हैं। खुदा रहा मैं 70 साल से
ये बना हुआ। और मैं मीडिया वालों से भी ये कहता हूँ बंद कर देंगे। ये आते हैं मीडिया के सामने आकर जो है शाम को चले जाते हैं। हम आवाम का क्या कसूर है? ये देखें मरी रोड बंद, मेन मरी रोड है, पूरी पिंडी का मेन मरी रोड है, जो हम बंद इन्होंने की हुआ। हमें बताएं कि हमारे लिए क्या, हम वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को और इमरान खान साहब एक मेज़ पर बैठ के आप अपने बात करें, आवाम के मसले हल करें। ये नहीं कि आवाम को मसले में डालें। खुदा राम, ये हम पेड़ बकरी 70 साल से हम देख रहे हैं, जो कुछ हमारे साथ किया आप लोगों ने वो हम देख रहे हैं। तो खुदा के लिए कोई नया पाकिस्तान नहीं है, कुछ भी नहीं है, ये सब झूठ है, सब फराड है। वज़ीर-ए-आज़म भी जो अपने लिए लगा हुआ है, ये भी अपने लिए लगा है। हम आवाम को अपील करेंगे और मीडिया को इनको ना दिखाएं, हमारे मसले हल हो जाए। जी नाज़रीन, आपने सूरत हाल देखी जो रावलपिंडी में मरी रोड पे तहरीक इंसाफ का एहतजाजी कैंप है, वहाँ पे जो इस वक्त सूरत हाल नज़र आई। आपने सुना जो यहाँ की लोकल क़यादत है वो इस एहतजाजी कैंप के हवाले से क्या कहते हैं, उनके मकासद क्या हैं और वो कब तक यहाँ पे बैठेंगे। दूसरा, फ़याज़ुल हसन चौहान साहब को आपने वीडियो में तो देखा, लेकिन हमारी भरपूर कोशिश के बावजूद वो हमें टाइम ना दे सके और लिहाजा हमें यहाँ पे जो है वो मकामी जो सहाफ़ी हैं जो रिपोर्ट कर रहे हैं पिछले 4 दिन से, उन्होंने भी यहाँ का एक इंडिपेंडेंट और एक न्यूट्रल तज्ज़िया दिया। तो ये सूरत हाल है यहाँ पे। ये मेरे लेफ़्ट साइड पे आप देख रहे हैं एक छोटा सा सर्विस रोड है। इस सर्विस रोड से जो है वो डाइवर्ट होना पड़ रहा है आवाम को अपने ऑफिसेज़ और अपने रोज़मर्रा के कामों में जाने के लिए। ये मरकज़ी इशारा है और मरकज़ी इशारा जो है कैंप्स की वजह से बिल्कुल बंद है। लोगों को लोग मुश्किलात का शिकार हैं और पीटीआई के कारकुनान लाख कहें कि हम एम्बुलेंसेस को जगह देते हैं। तो ये विजुअल में तो आपको नज़र आया, ये इस वजह से नज़र आया कि इस वक्त जो है वो ऑफिस आवर्स नहीं है, थोड़ा रोड खाली था, इस वजह से एम्बुलेंस को गुजरने का मौका मिल गया। वरना यहाँ पे सूरत हाल ये है कि रोड काफ़ी हद तक ब्लॉक रहता है। यहाँ जो मकामी स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ हैं, चाहे वो प्राइवेट हैं और चाहे पंजाब के हैं, उनको मुकम्मल तौर पर छुट्टी दी गई है पिछले 4 दिन से। तो ये सूरत हाल है। लोगों को तालीमी हवाले से भी मुश्किलात का शिकार हैं, वालिदैन परेशान हैं अपने बच्चों की तालीम के हवाले से, मरीज़ परेशान हैं अपने इलाज के हवाले से। और जो इनका मकसद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का FIR में 3 नाम दर्ज करवाने का, वो मकसद पूरा होता है या नहीं, ये तो मुस्तकबिल में पता चलेगा। लेकिन इस वक्त सूरत हाल ये है कि लोगों को इस हकीकी आज़ादी मार्च की वजह से बहुत ज़्यादा लिमिटेड रहना पड़ रहा है और काफ़ी ज़्यादा परेशान है। उम्मीद है आपको आज का प्रोग्राम लोकेशन से पसंद आया होगा। अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।